हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 22 एनआईएस ज्योग्राफी का पार्ट 1। अब ये जो चैप्टर है एकदम नया चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में। और पॉपुलेशन के बारे में हम पहले ही चैप्टर 21 में काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं, बट थोड़े से डायमेंशंस अलग हो जाते हैं और फिर हम इसमें उन डायमेंशंस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रीच मिले। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ इस वीडियो में हम बेसिक सी चीज़ें कि रूरल और अर्बन जो कॉम्पोजिशन है ना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइक पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन का हिसाब किताब क्या है रहने वाली है पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन। रूरल एरियाज़ में कितने रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में कितने रहते हैं। अब ये रूरल एरियाज़ क्या हैं, अर्बन एरियाज़ क्या हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउ सेक्स रेशो वगैरह कितनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ छोड़ देते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा इंट्रो दे दिया मैंने आपको कि क्या क्या है, मगर हाँ चैप्टर का जो एक एसेंस है, यानी एक बोलते हैं कि जो सारांश है वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पहली बात करेंगे कि जो लोकेशन है, हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर रीजन में जो पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन यानी डेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ हमने ये भी देखा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, और मगर ऐसा करते क्यों हैं वो भी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, देखने मतलब पढ़ लिए हैं, खैर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ा ही दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगली जो टॉपिक अब हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल जो है हमारी कंट्री में, क्या उनका कॉम्पोजिशन सेम है। लाइक जितने मेल हैं उतने ही फीमेल पाए जाते हैं, क्या वो इक्वल है नंबर में? नहीं, क्या है देख लेंगे वो हम। ठीक है, नहीं है या है। ठीक है, और उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल बी सीइंग कि जो कॉम्पोजिशन है इंडियन पॉपुलेशन की, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ये दूसरा फोकल पॉइंट रहेगा हमारा। ठीक है, यानी सॉरी तीसरा। अब इसके बाद हम मूव करेंगे जो सोशियो कल्चरल डायमेंशन है ना उसकी तरफ देखेंगे कि कल्चरल और सोशल जितने भी सामाजिक और जो सांस्कृतिक डायमेंशन है ना वो कितने लोग बाग जो हैं कितना उन पर जोर देते हैं और कितने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ लिटरेसी कितनी है हमारी इंडिया में, कंट्री में। फिर उसके बाद SC ST की पॉपुलेशन और जो अदर वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो भी देखने वाले हैं। तो बहुत ही इत्मीनान से हम पूरे चैप्टर को एकदम स्ट्रीम यानी सेमलेस वे में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की। चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन को जो है ना दो भागों में डिवाइड करा गया है। नाउ व्हाट इज अर्बन एंड व्हाट इज रूरल। रूरल एरियाज मतलब जो गांव के एरियाज होते हैं। ठीक है, गांव के यानी गांव वाला इलाका जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, स्कूल्स, इवन स्कूल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियर बाय टू अ पर्टिकुलर विलेज। ठीक है, बट फिर भी देर इज huge distance between a village and a इंस्टीट्यूशन, लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस हो जाती है। तो जो गर्ल्स होती है ना वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाती हैं। लाइक लड़के जो हैं वो तो अपने घर से बाहर निकल और खेलते कूदते पहुँच जाएंगे, बट व्हाट अबाउट गर्ल्स। तो उनको उनको थोड़ी सी सहूलियत प्रदान करने के लिए ये भी सारी चीज़ें जो है ना मायने में रखनी चाहिए कि जो स्कूल की जो और स्कूल का और घर से जो डिस्टेंस है ना वो मिनिमल रहना चाहिए। ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब अर्बन एरियाज़ के क्या होते हैं। अर्बन एरिया यानी शहरी इलाके। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है गांव। ठीक है, ग्रामीण। ठीक है, आप समझ गए बात। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पॉपुलेशन को दो भागों में डिवाइड करा गया, दैट इज द अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब रूरल पॉपुलेशन में जो है ना स्मॉल साइज सेटलमेंट यहाँ पर होते हैं मगर स्कैटर्ड होते हैं। अब आपको तो पता ही है, जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि हमने देखा कि जो रूरल यानी गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। इवन वहाँ से लोग पलायन करते हैं सिटीज़ की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ। क्यों?
क्यों? क्योंकि उन्हें फैसिलिटी से होती है। यहाँ पर देखिए, हम अगर बात करें गाजियाबाद की बात करें, या फिर हम नोएडा की बात करें, या फिर हम गुरुग्राम की बात करें, या फिर हम जो मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तिरुवनंतपुरम की बात करें, या फिर चेन्नई की बात करें, या फिर किसी और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे कानपुर की बात करें, या फिर श्रीनगर की बात करें, या फिर हम देहरादून की बात करें, तो ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ठीक है। या फिर हम रांची की बात करते हैं, धनबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना सारी की सारी जो चीज़ें हैं एकदम डोर स्टेप पर अवेलेबल है। यानी घर से बाहर निकले स्कूल, हॉस्पिटल और जो लाइब्रेरीज और इंटरनेट सेवा और लाइट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, मार्केट्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बट वेयर एज कैन यू फाइंड ऑल दीज थिंग्स सराउंडिंग पर्टिकुलर विलेज? नहीं, आपके जो विलेज है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर विलेज उसके आसपास में कहीं भी, यानी विलेज के अराउंड आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, ना ही विलेज को कभी सराउंड करेंगे। क्यों? एक पर्टिकुलर विलेज के लिए कौन अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ पर स्टैब्लिश करेगा? तो ये चीज़ थोड़ा सा देखनी चाहिए कि इफ़ यहाँ पर अगर हम रूरल एरियाज़ को ही जो है शहरों के माफिक जितनी फैसिलिटीज़ शहरों में प्रोवाइड कराई जाती हैं, और वहाँ पर भी हम उतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगे, दूसरी बात वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाएं, और थोड़ा सा जो कम्यूट करते हैं, लोग कम्यूट करते हैं अपने गांव से वहाँ यहाँ तक आते हैं, या शहरों में आते हैं, फिर शहर से सीधे फिर अपने गांव जाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इजी तरीके से अगर इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को पॉपुलेशन का जो पलायन हो रहा है ना रूरल एरिया से शहरों की तरफ, उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कि वो सारी चीज़ें तो वैसे भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन में जो है ना स्मॉल साइज के सेटलमेंट्स होते हैं, और वो भी स्कैटर्ड होते हैं, यानी जो एक घर के बीच में दूसरे एक दो घर के बीच में जो है ना काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। और अर्बन पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। यहाँ पर टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होती हैं, वेल ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब ये जो अर्बन एरियाज हैं, ये नॉन एग्रीकल्चरल यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सोशल सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन, एडमिशन, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। वेयर एज दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन दी विलेजेस, और द विलेज वाला जो रीजन होता है वहाँ पर, ठीक है। और रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, एनिमल हस्बेंडरी होती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंडरी या एनिमल रियरिंग बोल सकते हैं, जिसमें शिप और जो हमारे बफलोज आती हैं, ठीक है, और हमारे जो अदर पिग्स आते हैं, हैन वगैरह, और जितने भी एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर फॉरेस्ट्री पाई जाती है, यहाँ पर फिशिंग होती है, क्वायरिंग, माइनिंग वगैरह चलती है। यहाँ पर जो भट्टे होते हैं, ठीक है, भट्टों में जहाँ पर जो ब्रिक्स हैं वो बनती हैं, ठीक है, यानी ईंटें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? स्पेशली इन रूरल एरियाज। शहरों में मिल जाएंगे भट्टे, आप दूर दूर तक नहीं देख सकते, भट्टे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, जहाँ पर ब्रिक्स जो है ना बेक होती हैं, बेक्ड जिन्हें करते हैं, फिर उसके बाद हमारे घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं उनके माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी जो बच्चे हैं ना, एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन, या फिर आप मोटिवेशन बोल सकते हैं ऐसे। काफ़ी बच्चे जो है ना क्या करते हैं कि अपनी जो पढ़ाई है जब उनसे नहीं हो रही होती है, तो वो बीच में ही हार मान जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो ना उनके स्कूल्स वगैरह जो है वो दूर होते हैं, और वो कभी कभी जा नहीं पाते हैं। मगर हाँ, ऐसी आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं दूर दूर तक स्कूल जाते हैं, इवन दे गेट गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जब उनको अच्छी खासी मिल जाती है, फिर उसके बाद वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, ठीक है। तो यही सारा का सारा जो मोटिवेशन है आपको अपने अंदर रखना है। और कभी भी अगर प्रॉब्लम आते हैं ना, देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, बहुत सारे माध्यम आपको मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। इवन ज्योग्राफी में तो आप मुझसे बेझिझक पूछ ही लीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस चालू कर दूंगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी चली रही है। वो जो मैं कवर करा सकता हूँ वो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बात करें, देखिए, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन की बात अगर हम करते हैं, तो रूरल एरियाज़ में तकरीबन जो हमारे विलेजेस हैं, पूरे कंट्री की बात करें तो 6,40,867, यानी 6,40,867 विलेजेस हैं हमारे पूरे कंट्री में, ठीक है। इंक्लूडिंग सॉरी, अगर हम इंक्लूडिंग नहीं, इसमें नहीं, इससे अलग, अपार्ट फ्रॉम दीज विलेजेस, हमारे पास जो
टाउन्स हमारी कंट्री में 7,935 टाउन्स हैं, ठीक है। अगर हम प्रोवर्बियली यानी अगर हम खास तौर पर एक बात करें ना, तो हमारी कंट्री जो है ना विलेजेस से बनी हुई है। गांधी जी भी यही कहा करते थे कि कॉटेज इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्णता देनी चाहिए। बट व्हाट हैपन, हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर इतना उभरा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं ना, उन पर तो ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। तो इसीलिए यही कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो सकती है तो वो इंडिया के गाँव में हो सकती है। और गाँव में जो तबका रहता है ना, बहुत ज़्यादा तबका रहता है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से जो 69% पॉपुलेशन है वो हमारे रूरल एरियाज़ में ही रहती है, ठीक है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी अर्बन, देखिए अर्बन में खास तौर पर अगर हम अभी बात करते हैं, देखिए अरबी की अगर हम बात करें तो अभी में क्या हो रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, स्टडीली इंक्रीज कर रही है, यानी रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। रैपिड इंक्रीज नहीं हो रहा, बेशक स्लो इंक्रीमेंट हो रहा है, मगर हाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो ये पॉपुलेशन थी वो 10.8% थी 1901 में, मगर इसका जो वो हुआ, मतलब इतने ज़्यादा जो रैपिड इंक्रीमेंट हुआ अर्बन पॉपुलेशन का, वो 31.2, आप यहाँ पर देख सकते हैं 31.2% ये जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज में रह रही है। मगर ऐसा क्यों? यहाँ पर काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिए हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्यों जाते हैं लोग, पलायन करते क्यों हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जस्ट टू हैव गुड एमिनिटीज, गुड फैसिलिटीज एंड गुड रिसोर्सेज, ठीक है। इसीलिए वो पलायन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ से सब पलायन कर जाते हैं। सब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन इंडिया में 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा रहती है, दैट इज द महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो 32% पॉपुलेशन है वो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में रहती है। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कितनी है, 11,360, ठीक है, और 300 के अराउंड जितनी भी है, ठीक है। वहीं पर जो अदर स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में 17 जो लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, वेयर एज इट इज नॉट द सेम इन दिल्ली, because Delhi is the union territory and the population density is huge in Delhi. Why? Because of having certain facilities and amenities and resources availability in Delhi, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो 18% पॉपुलेशन होती है वो अदर यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि ये 53 सिटीज़ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अब ये 53 सिटीज़ कौन सी, और बाकी की जितने भी 37 पॉइंट कुछ % पॉपुलेशन है वो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग शहरों में और एरियाज़ में रहती है। अब यहाँ पर जब ये पॉपुलेशन एक जगह पर कॉन्सेंट्रेशन, यानी मानकर चलिए बिहार के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग और फिर अरुणाचल प्रदेश के लोग और गुवाहाटी वगैरह जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अगर वो गुरुग्राम और जो नोएडा वाला रीजन है, या फिर मुंबई में, या फिर बैंगलोर, या फिर चेन्नई वगैरह ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाकर अगर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के जो रिसोर्सेज उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं उन पर कहीं ना कहीं बर्डन क्रिएट होगा ना। तो वहाँ पर बर्डन क्रिएट के साथ साथ जो है ना हाउसिंग प्रॉब्लम भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी आएगी, वाटर की, स्कूल की और डिस्पेंसरी और राशन शॉप्स की भी प्रॉब्लम आएगी। और जो लोग उन एरिया से, अपने जो गांव वगैरह के एरियाज हैं वहाँ से अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, वो पैदल तो वहाँ पर चलेंगे नहीं, दो प्रदूषण बहुत है, तो वो बाइक भी लेंगे, कार भी लेंगे, और पॉल्यूशन भी वहाँ पर, फिर ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ठीक है। पॉल्यूशन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाएंगी। अब ये 53 जो सिटीज़ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये हैं कौन कौन सी, देखिए ये हैं 53 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, गाजियाबाद, इंदौर, कोयम्बतूर, कोची, पटना, कोझिकोड और भोपाल, त्रिशूर, वडोदरा, आगरा, विशाखापट्टनम, मामल्लापुरम भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, लुधियाना, कन्नौर, नासिक, विजयवाड़ा, मदुरई, वाराणसी, मेरठ, फरीदाबाद, राजकोट, जमशेदपुर, श्रीनगर, जबलपुर, असनसोल और वासी, विरार और धनबाद, ठीक है। और यहाँ पर ये इलाहाबाद, औरंगाबाद, अमृतसर, जोधपुर, रांची, रायपुर, कोलम, ग्वालियर और ये दुर्ग, भिलानगर और ये चंडीगढ़ और ये तिरुचिपल्ली और ये कोटा, ठीक है। ये कुछ एरियाज़ हैं, ये कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन हमें देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये कुछ मैप आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। रूरल अर्बन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना, दैट इज इट। अब आगे हम पढ़ेंगे सेक्स रेशो के बारे में, ठीक है। सेक्स
के बारे में आपको कुछ थोड़ा और जानकारी भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको वीडियो अलग से आएगी, और मैं वीडियो टॉपिक वाइज इसलिए बनाऊँ ताकि आपको जो ना आसानी से आप जो अपने टॉपिक को आसानी से ढूंढ सकें, ठीक है। चैप्टर का नाम तो मैं डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है वो खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है, समाप्त होता है। तो आपको कैसे लगी वीडियो, टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है, डू नॉट फील हेजिटेशन, कभी भी हेजिटेशन को फील मत करना। अपने जो क्वेश्चन अपनी क्वेरीज है डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पर, ये यहाँ पर टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, ठीक है। ये सारे जो मीडियम्स हैं मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं जस्ट टू प्रोवाइड यू कम्फर्ट, ठीक है। एक कम्फर्ट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप जो ना अगर हेजिटेशन फील करते हैं तो ये आप ही की गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। चलिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।